बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. We are studying our unit number 3, Food and Health. Today we are going to start our topic Balanced Diet and its Importance. क्या है Balanced Diet and its Importance? Balanced Diet मतलब मुतवाज़िन ग़िज़ा, यानी कि हमारी बैलेंस डाइट में हमारी वो फूड है जिसमें हमारे तकरीबन तमाम फूड ग्रुप्स शामिल होने चाहिए। ओके, बैलेंस डाइट का मतलब है कि हम ऐसी फूड लें जिसमें हमारे तमाम फूड ग्रुप्स मुनासिब मिक़दार में मौजूद हों। एंड इट्स इम्पॉर्टेंस, और उसकी अहमियत, यानी कि हमने देखना है कि बैलेंस डाइट क्या होती है और उसकी अहमियत क्या होती है। ओके क्लास, सो बैलेंस डाइट इज़ अ डाइट कंटेनिंग प्रॉपर अमाउंट्स ऑफ ऑल नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स। बैलेंस डाइट वो खुराक होती है जिसमें तमाम ज़रूरी ग़िज़ाइयत या फूड ग्रुप्स उनकी मुनासिब मिक़दार मौजूद होती है। ओके, 6 फूड ग्रुप्स हैं हमारे। कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमारी फूड में शामिल होनी चाहिए एक मुनासिब मिक़दार में, तो इसे हम कहेंगे बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट जो है वो डिफरेंट फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। इट डिपेंड्स अपॉन योर एज, अपॉन योर जेंडर एंड ऑल्सो ऑन योर वर्क। ओके, लाइक एज फैक्टर में आता है कि जो ज़्यादा एजड लोग हैं उन्हें फ़ैट फूड नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि फ़ैट से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और हार्ट अटैक का ख़तरा होता है। उसी तरह जेंडर में जो मेल जेंडर है उसको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, तो उनको ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन फूड की ज़रूरत होती है। और वर्क पे भी मैटर करता है, स्पेशली अगर कोई जिम जाता है, एक्सरसाइज करता है, तो उसकी फ़ूड अलग होती है। इसी तरह आपके डिफरेंट फूड आइटम्स पे जितना ज़्यादा आपकी एक्टिविटी है उतना ही ज़्यादा आपकी फ़ूड जो है वो इतनी पावरफुल होनी चाहिए जो आपको हेल्थ प्रोवाइड कर सके। सो बैलेंस डाइट में आपके पास तमाम नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स जो है वो प्रॉपर अमाउंट्स में होने चाहिए, यानी तमाम ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक मुनासिब मिक़दार में होगी, तो उसे कहेंगे बैलेंस डाइट। और इसकी अहमियत जो है वो ऑफ कोर्स हम जब इसके देखेंगे कि बैलेंस डाइट ना हो तो क्या नुकसानात होते हैं, तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा। सो बैलेंस डाइट डिपेंड करती है आपकी एज पर, जेंडर पर और वर्क पर। आप कम उम्र हैं, बच्चे हैं, तो ग्रोइंग एज में आपने जैसे पढ़ा है कि मिल्क बहुत ज़रूरी है, फिर विटामिन्स ज़रूरी हैं, मिनरल्स ज़रूरी हैं, तो उसी तरह ज़्यादा एज में फिर आपको बहुत सारी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। फिर जेंडर और वर्क पे भी डिपेंड करता है कि आपने कौन सी फूड लेनी है। ओके क्लास, दिस इज़ ऑल अबाउट बैलेंस्ड डाइट। Our next topic is unbalanced diet and its harms. Unbalanced diet गैर मुतवाज़न ग़िज़ा और उसके नुकसानात। अब अनबैलेंस डाइट क्या होगी? ज़ाहिर है जिसमें या तो किसी फूड ग्रुप की कमी होगी या फिर कोई फूड ग्रुप ज़्यादा होगा, ज़रूरत से ज़्यादा हमने डाल दिया है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखिए जंक फूड। जंक फूड में कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स होते हैं ज़्यादा। जंक फूड आपको पता है, ये बर्गर, पिज़्ज़ा, फ्राइज़, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब के सब जंक फूड में आता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स ये तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, हमें एनर्जी देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन जंक फूड में ये सारी चीज़ें ज़्यादा होती हैं। उसी तरह कैंडीज़ हैं, कैंडीज़ में शुगर ज़्यादा होती है। शुगर आपको पता है क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। तो एक चीज़ कम होने से भी नुकसान होता है और ज़्यादा होने से भी होता है। जंक फूड में फ़ैट ज़्यादा है, कैंडीज़ में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा हैं, तो इनके ज़्यादा होने से आपको नुकसान होता है। दीज आर नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। तो ये किस में आ जाते हैं? अनबैलेंस डाइट में। तो जो अनबैलेंस डाइट होती है वो आपको कभी कभी आप ले सकते हैं, ज़्यादा लेंगे तो ऑफकोर्स आपको नुकसान होगा।
ये तो होगी वो चीज़ें कि अगर ज़्यादा लेंगे तो क्या होगा। अब हम पढ़ते हैं कि वो चीज़ें जिनकी कमी से क्या नुकसानात होते हैं। लैक ऑफ मीन्स कमी, और तमाम आप विटामिन की कमी देखेंगे इसमें। अभी हमने पढ़ा है कि विटामिन ए जो है वो हमारी आँखों के लिए, हमारी आई साइट के लिए इम्पॉर्टेंट है, और विटामिन ए की कमी हम कहाँ से पूरी करते हैं, कैरेट से। तो विटामिन ए अगर आपके पास कम है तो आपकी आई साइट वीक होगी, और जितनी ज़्यादा कमी होगी उतनी ही ज़्यादा आपकी विजन पर इफ़ेक्ट होगा। उसके बाद विटामिन सी, विटामिन सी की कमी से होती है ब्लीडिंग ऑफ गम्स। ब्लीडिंग ऑफ गम्स का मतलब है मसूड़ों से खून आना। मैंने आपको भी बताया था कि आपके जो टीथ जिसके साथ अटैच हैं, जहाँ पे आपकी दाढ़े वगैरह हैं, दांत हैं, वो सारे क्या हैं, गम्स हैं, मसूड़े हैं। आपकी बुक में पेज नंबर 27 पे फिगर 3.11 ए पे ब्लीडिंग गम्स दिखाए गए हैं। अगर आपके अंदर विटामिन सी की कमी है, मैंने आपको बताया भी है विटामिन सी का सोर्स क्या होता है, सिट्रस फ्रूट्स लाइक ऑरेंजेस एंड लेमन्स। तो अगर आपके पास विटामिन सी की कमी है तो ब्लीडिंग गम्स जो है वो आपको फेस करने पड़ेंगे। आप कुछ भी खाएंगे तो आपके दांतों से, मसूड़ों से खून निकलना शुरू हो जाएगा। कुछ भी नहीं, ज़्यादातर हार्ड फूड में ब्लीडिंग ऑफ गम्स होती है। सो फॉर दिस यू नीड टू इंक्रीज विटामिन सी इन योर फूड। नेक्स्ट इज़ विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं एंड बेंड कहते हैं मुड़ी हुई। ये डिज़ीज़ भी हो जाती है, एक रिकेट्सिया कहते हैं, बच्चों में होती है ज़्यादातर, जिनमें विटामिन डी की कमी होती है तो उनके हाथ या पाँव की हड्डियाँ मुड़ जाती हैं एंड दे कॉज डिजीज़। ऑल्सो द फिगर इज़ ड्रॉन ऑन योर बुक पेज नंबर 27, जिसमें लिखा हुआ है चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम वीक बोन्स। तो या तो हड्डियाँ बहुत कमज़ोर हैं या फिर मुड़ भी गई हैं, तो वो किसकी वजह से होता है, इसका मतलब है कि बच्चे में विटामिन डी की शदीद कमी है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो गई है। तो इसका मतलब बोन्स के लिए सिर्फ कैल्शियम ज़रूरी नहीं है, विटामिन डी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उनकी स्ट्रॉन्ग बोन्स के लिए। ओके क्लास, तो अनबैलेंस डाइट यानी किसी भी ग़िज़ा का कम या ज़्यादा होना, ग़िज़ा का कम या ज़्यादा होना अनबैलेंस डाइट कहलाता है, और उसके बहुत से नुकसानात हैं। जैसे जंक फूड में फ़ैट ज़्यादा है, कैंडीज़ में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है, जंक फूड इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। उसी तरह कैंडीज़ से क्या होता है, डेंटल कैविटीज़ होती हैं, दांतों में कैविटीज़ आ जाती हैं। सो दीज आर द हार्म्स व्हेन यू आर टेकिंग दीज फूड्स इन हाई अमाउंट्स। और जब आप कम मिक़दार में ले रहे हैं, कम है या है ही नहीं, तो विटामिन ए की कमी से आपकी आई साइट मुतासर होती है, सी से ब्लीडिंग ऑफ गम्स, और डी नहीं होगा तो बोन्स वीक हो जाएंगी, इवन दे कैन कॉज डिजीज़ ऑफ बोन्स। सो दिस वॉज ऑल अबाउट बैलेंस डाइट एंड अनबैलेंस डाइट। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ फूड पिरामिड। क्या है, फूड पिरामिड। पिरामिड कहते हैं किसी भी एक ट्रायंगुलर शेप को, जैसे अगर आपने वो मूवी देखी हो दी ममी, जो कि इजिप्ट की है, और जिसमें पिरामिड शो किए हुए होते हैं इस तरह के सैंड ड्यून्स टाइप, ऑलवेज दे विल बी इन द फॉर्म ऑफ अ ट्रायंगल। तो पिरामिड का वर्ड जहाँ पे भी आएगा वो ट्रायंगुलर शेप को शो करेगा। फूड पिरामिड का मतलब है अ चार्ट दैट हेल्प्स इन चूजिंग आवर डेली फूड। हमारी रोज़मर्रा की खुराक को सेलेक्ट करने के लिए एक चार्ट बनाया गया है, उसे कहते हैं फूड पिरामिड। हमने क्या चीज़ खानी है उसके हिसाब से ये चार्ट है। अब इस चार्ट में जो चीज़ें नीचे लिखी हुई हैं वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा खानी है, मैक्सिमम सबसे ज़्यादा नीचे वाली चीज़ होनी चाहिए। बिग बॉक्स यही है ना, और स्मॉलेस्ट बॉक्स ये है, तो ये आपको लेनी चाहिए मिनिमम। ओके, दिस इज़ द फूड पिरामिड विच इज़ अ चार्ट दैट हेल्प्स इन चूजिंग आवर डेली फूड। इसके टोटल कितने ग्रुप्स हैं, 6 ग्रुप्स हैं, 1 2 3 4 5 6। नीचे वाला जो ग्रुप है वो, उसमें वो चीज़ें हैं जो आपको सबसे ज़्यादा खानी चाहिए, फिर उससे कम, फिर उससे कम, और सबसे ऊपर जो है वो आपको सबसे कम लेनी चाहिए। तो आपका पहला फूड ग्रुप है ब्रेड, सीरियल्स, राइस, पास्ता। ओके, सीरियल्स में क्या आ जाता है, सीरियल्स में भी आपके पास ये मकई आती है, और मकई और गंदम यानी रोटी वगैरह, ये सारी चीज़ें, अनाज सारा इसमें आएगा। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, कौन सा फूड ग्रुप है, ब्रेड, सीरियल्स, राइस, पास्ता, दीज आर ऑल कार्बोहाइड्रेट्स। सो क्लास, ये देख लीजिए आपके 6 फूड ग्रुप्स हैं, और फूड पिरामिड्स की भी 6 टाइप्स हैं। और उसमें जो पहली टाइप है वो हमें ये बता रहे हैं कि हमें सबसे ज़्यादा क्या लेना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स इन द फॉर्म ऑफ
ब्रेड, सीरियल्स, राइस, पास्ता। सेकेंड ग्रुप है फ्रूट्स वेजिटेबल्स का एंड थर्ड है फ्रूट्स का। इन दोनों का इतना नहीं है, ये आप अपटेक ऊपर नीचे करें, ये लाजमी नहीं है कि फ्रूट्स ज़्यादा होने चाहिए या वेजिटेबल्स ज़्यादा होने चाहिए, बट दीज आर इंटर रेलिवेंट। दोनों चीज़ें आपके पास बहुत ज़रूरी हैं। आफ्टर दीज सीरियल्स ज़्यादा वेजिटेबल्स, उसके बाद फ्रूट्स, ये दोनों चीज़ें आपके पास होनी चाहिए इन योर फूड। तो ये क्या है, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स आपको कार्बोहाइड्रेट से भी मिलते हैं और इससे आपको कार्बोहाइड्रेट भी मिलता है, और उसके अलावा वेजिटेबल्स में मिनरल्स और विटामिन भी होते हैं, फ्रूट्स में भी विटामिन होते हैं। सो मूविंग टुवर्ड्स आवर फोर्थ फूड ग्रुप, डैट इज़ मीट, फिश, पोल्ट्री, सारी इसमें आ जाएगी। मीट, फिश क्या होता है, प्रोटीन, प्रोटीन होता है ना ज़्यादा इसमें। तो प्रोटीन फूड आपकी कहाँ पे आ रही है, फोर्थ ग्रुप में। फर्स्ट ग्रुप में कार्बोहाइड्रेट है, देन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट भी मिलते हैं हमें, मिनरल्स भी मिलते हैं, विटामिन भी मिलते हैं। उसके बाद ये चीज़ें आपको सबसे ज़्यादा लेनी है। उसके बाद आपको मीट एंड फिश, आपको पता है आप रोटी चावल रोज़ खाते हैं, सब्जियां भी खाते रहते हैं, और मीट एंड फिश ये कभी कभी होता है, मतलब वीक में 1-2 बार हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये जाहिर है ये इनकी निस्बत हमें कम लेना है इन द फोर्थ लाइन। मीट, फिश, मीट में आपके पास चिकन, मटन, बीफ, ऑल काइंड्स ऑफ मीट विल बी इंक्लूडेड इन दिस एंड ऑल्सो फिश मीट। फिफ्थ ग्रुप है मिल्क प्रोडक्ट्स। मिल्क प्रोडक्ट्स में आपको पता है अंडे आएंगे, बटर, घी, दीज ऑल द थिंग्स दैट आर इंक्लूडेड इन मिल्क प्रोडक्ट। चीज़ भी आता है इसमें, योगर्ट यानी दही, ये सारी की सारी मिल्क प्रोडक्ट्स हैं। मिल्क प्रोडक्ट्स भी प्रोटीन्स होती हैं। तो ये आपके पास कौन सा ग्रुप है, ग्रुप नंबर 5। अब लास्ट ग्रुप है सिक्स्थ ग्रुप, जिसमें है फैट्स एंड कैंडीज़। ये सबसे कम आपकी फूड में होना चाहिए। फैट्स मैंने आपको बताया है घी या ऑयल, जितना ज़्यादा आप लेंगे उतनी ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। कोलेस्ट्रॉल के ज़्यादा होने से क्या होता है, हार्ट अटैक का ख़तरा होता है, ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज़ होता है। सो इसीलिए ये कम होने चाहिए। ऑल्सो आई टोल्ड यू कि फ़ैट्स आपको सबसे ज़्यादा एनर्जी देते हैं, लेकिन हम इनको कम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इनकी डाइजेशन मुश्किल होती है। डाइजेशन इज़ डिफ़िकल्ट, इनको हज़म करना मुश्किल होता है, ज़्यादा टाइम लगता है इसको हज़म करने में। इसीलिए हमें सबसे ज़्यादा हमारी फूड में कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फिर प्रोटीन्स हैं, और उसके बाद सबसे कम फैट्स हैं। फैट्स जो है, फैट्स डाइजेशन इज़ डिफ़िकल्ट, फैट्स डाइजेशन इज़ डिफ़िकल्ट, इसलिए हमें सबसे कम ये लेनी चाहिए। और उसके अलावा कैंडीज़, कैंडीज़ में आपको मैंने बताया है अभी कि कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, बट शुगर होती है इसमें, इनकी वजह से डेंटल कैविटीज़ हो जाएंगी, इसीलिए ये भी सबसे कम होनी चाहिए। सो दिस इज़ द फूड पिरामिड। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस फूड पिरामिड यू शुड ऑल्सो मेंटेन योर फूड और योर डाइट, यानी आपको सबसे ज़्यादा ये चीज़ें लेनी है। आपको पता होना चाहिए कि ब्रेड, राइस, पास्ता ये हमें सबसे ज़्यादा लेना है, फिर हमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी लेने हैं, फिर हमें मीट, फिश और मिल्क प्रोडक्ट्स, और सबसे कम हमें क्या लेना है, फ़ैट और कैंडीज़। और फैट्स में क्या चीज़ आ जाएगी, जंक फूड, जिसमें आपको पता है कि बर्गर, पिज़्ज़ा, फ्राइज़ जो आप लोग ज़्यादा शौक़ से खाते हैं, लेकिन ये आपको सबसे कम लेनी चाहिए। दिस इज़ व्हाट फूड पिरामिड इज़ सेइंग टू यू। ओके क्लास, सो आई होप यू विल इंक्लूड दीज थिंग्स इन योर डाइट, और इसी के हिसाब से आप अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास 2 एक्टिविटीज़ हैं आपकी फूड से रेलिवेंट, करनी आपने खुद हैं, बट आई विल गाइड यू दैट हाउ यू विल डू दैम। सो मूविंग टुवर्ड्स एक्टिविटी, एक्टिविटी है हमारी 3.1, एक्टिविटी 3.1। ओके, ओपन योर बुक्स, एक्टिविटी 3.1। ये आपका एक पूरा वीक का चार्ट होगा। इसमें आप यहाँ पे बुक पे बना हुआ है, आपने बुक पे ही लिखना है। सारे आपने हफ्ते के नाम लिख देने हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, देन थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। दीज आर द 7 days ऑफ द वीक। अब
फूड हमारी 3 हिस्सों में डिवाइड होगी। किसमें? पहले आपका ब्रेकफास्ट, उसके बाद होगा आपका लंच और उसके बाद होगा डिनर। ओके, नाश्ता, दिन का खाना और रात का खाना। तो आपकी बुक में अंदर 2 बॉक्सेस बने हुए हैं। पहले बॉक्स में आपने लिखना है कि आपने क्या खाया है और अगले बॉक्स में आपने बताना है कि वो चीज़ क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एग ले रहे हैं ब्रेकफास्ट में, मंडे को आप ब्रेकफास्ट में एग ले रहे हैं, तो एग क्या होता है? एग में सादा क्या होता है? प्रोटीन। तो आप आगे लिख देंगे कि हमें प्रोटीन मिल रहा है। ओके, लंच में इफ़ यू आर टेकिंग बीन्स, लोबिया, तो वो भी क्या होता है? प्रोटीन। अब अगर आप ब्रेकफास्ट में एग भी ले रहे हैं और ब्रेड भी ले रहे हैं, तो एग प्रोटीन है और ब्रेड क्या है? कार्बोहाइड्रेट। तो आप दोनों में से कोई एक चीज़ लिख दें। लाइक आप ट्यूसडे को ब्रेड लिख दें, यू आर टेकिंग ब्रेड, तो ब्रेड क्या होगी? कार्बोहाइड्रेट। ओके, अगर आप डिनर में राइस ले रहे हैं, सो दिस विल बी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। फिर अगर आपने किसी दिन लंच स्किप कर दिया है, लाइक आपने वेडनेसडे या ट्यूसडे को लंच स्किप कर दिया, आपने कोई जूस ले लिया उसकी जगह, सो व्हाट इट विल बी? आप इसे वाटर में भी लिख सकते हैं और आप इसे विटामिन में भी लिख सकते हैं अगर आपने ऑरेंज जूस या लेमन जूस लिया है। ओके क्लास, तो हर एक चीज़ तीनों दिन के हिसाब से, तीनों टाइम के हिसाब से आपने लिखना है कि आपने क्या खाया है, एंड देन विद द हेल्प ऑफ व्हाट यू स्टडीड यू विल राइट व्हाट फूड ग्रुप दिस इज़। ओके, और भी आपको अगर कोई पूछना हो कि ये वाली फूड है तो ये कौन से फूड ग्रुप में शामिल होगी, तो आप पूछ सकते हैं। वैसे आपने ये सारा चार्ट जो है वो इस हिसाब से फिल करना है कि आप जैसे अगर मंडे से स्टार्ट कर रहे हैं तो आपने देखना है कि आपने नाश्ते में क्या खाया है और वो कौन सा फूड ग्रुप है, फिर लंच में क्या खाया है वो कौन सा फूड ग्रुप है, डिनर में क्या खाया है कौन सा फूड ग्रुप है। कोई आपने वेजिटेबल ली है, सपोज यू आर ईटिंग स्पिनच इन लंच, तो लीफी वेजिटेबल जो है उसमें होते हैं विटामिन्स, तो ये आप विटामिन में कर लेंगे। ओके क्लास, इट्स अप टू यू कि आप इसे किस चीज़ में, क्योंकि एक चीज़ से आपको ज़्यादा चीज़ें भी मिल रही हैं। अगर आपने ब्रेकफास्ट में सिर्फ मिल्क लिया है तो मिल्क से आप फैट भी लिख सकते हैं, मिल्क से आप प्रोटीन भी लिख सकते हैं। ओके, तो आप एक फूड ग्रुप लिख लें उसमें, इट्स अप टू यू। ओके क्लास, कर लेंगे ये वाली एक्टिविटी। नेक्स्ट इज़ एक्टिविटी 3.2। 3.2 एक्टिविटी जो है वो आपके फूड पिरामिड से है। इस पिरामिड को देखते हुए आपने अपनी फेवरेट फूड उसमें लिख देनी है। कमिंग टूवर्ड्स पेज नंबर 29, एक्टिविटी 3.2। पेज नंबर 29, एक्टिविटी 3.2। पहले है फूड ग्रुप्स। अभी आपने देखे हैं कि 6 फूड ग्रुप्स हैं। फ्रूट्स आ रहे हैं आपके पास, उसके अलावा है वेजिटेबल्स, उसके बाद हैं डेयरी प्रोडक्ट्स, उसके बाद है फैट्स, स्वीट्स। ये आपको पता है फैट्स एंड स्वीट्स क्या है, जो आपको सबसे कम खाने हैं। उसके बाद है मीट, फिश, और लास्ट में है ब्रेड, सीरियल्स। ये उस तरतीब से नहीं है, बस ये फूड ग्रुप्स हैं। अब आपने क्या करना है कि आपने सब में कोई सी 3 आपने अपनी फेवरेट फूड लिखनी है। वैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता देती हूँ, लेकिन आपने लिखनी वो है जो आपको पसंद है। अब सबसे पहले है फ्रूट्स। कोई से भी 3 आपने अपनी पसंद के फ्रूट लिख रहे हैं। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ मैंगो, एप्पल, ऑरेंज। ओके, आप कोई से भी 3 लिख दें जो आपको पसंद हो। देन वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स में आई लाइक लेडी फिंगर, भिंडियाँ पसंद हैं। ओके, अगर आपको पोटैटोज़ पसंद हैं आप पोटैटोज़ लिख लें। ओके क्लास, उसके अलावा आप कैरेट लिख सकते हैं, गाजर, या जो भी आपको फल पसंद है, सब्ज़ी पसंद है वो आप इसमें लिख दें।
अब डेयरी में आता है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। तो अगर आपको दूध पसंद है आप दूध लिख लें, आपको दही खाना पसंद है आप योगर्ट लिख लें, या अगर आपको चीज़ पसंद है, मोस्टली पीपल लाइक चीज़ फूड, सो यू कैन ऑल्सो राइट चीज़। ओके, इट्स अप टू यू, आपने अपनी पसंद से लिखना है। उसके बाद है फैट्स, ऑयल्स, स्वीट्स। फैट्स में मैंने आपको बताया था कि ड्राई फ्रूट्स में फ़ैट्स होते हैं। ओके, तो अब ड्राई फ्रूट में मुझे वॉलनट्स पसंद है, अखरोट, मुझे आलमंड्स पसंद है, यानी कि बादाम, या अखरोट होते हैं या बादाम, आपने कुछ और लिखना है आप वो लिख लें। स्वीट्स में मुझे चॉकलेट्स पसंद है। यू कैन ऑल्सो राइट केक, क्योंकि केक भी स्वीट है और उसमें फ़ैट भी होता है, क्योंकि केक में बहुत ज़्यादा एग्स होते हैं, सो यू कैन ऑल्सो राइट केक। ओके, इवन चॉकलेट्स में भी फ़ैट्स बहुत होती हैं, तो ये सारी कैटेगरीज इसमें फुलफ़िल हो रही हैं, वॉलनट्स, आलमंड्स, चॉकलेट्स। बट आई एम अगेन टेलिंग यू कि आपकी अपनी मर्ज़ी है आपने क्या लिखना है इसमें। आगे मीट और फिश में आप अपनी मर्ज़ी का मीट लिख दें। आपको चिकन मीट पसंद है, यू विल राइट चिकन। आपको फ़िश मीट पसंद है या आपको मटन पसंद है, इट्स अप टू यू। इफ़ यू आर राइटिंग बीफ, इफ़ यू लाइक दैट। ब्रेड और सीरियल में आपको क्या पसंद है, आपको आप लिख सकते हैं कि आपको ब्रेड पसंद है, यू कैन राइट कि आपको राइस पसंद है, एंड यू कैन ऑल्सो राइट कि आपको पास्ता पसंद है। इट्स अप टू यू, यू कैन राइट योर ऑन फेवरेट फूड। लेकिन इसमें ख्याल आपने ये रखना है कि आप जो भी फेवरेट फूड इसमें लिख रहे हैं वो उसी फूड ग्रुप से होनी चाहिए जो हम मेंशन कर रहे हैं। ओके क्लास, ये वाली एक्टिविटी तो आपकी वीकली पूरे वीक की एक्टिविटी है, ये आपने रोज़ करनी है, सुबह नाश्ते के बाद, फिर खाने के बाद, फिर रात के खाने के बाद। ये वाली एक्टिविटी आप अभी कर लें, जिसमें मैंने कुछ आपको एग्जांपल्स दे दिए हैं, बट आपने अपनी पसंद की लिखनी है। आपको फ्रूट्स कौन से पसंद है, मैंगो, एप्पल, ऑरेंज। वेजिटेबल्स कौन से पसंद है, लेडी फिंगर, पोटैटोज़, कैरेट। डेयरी में आप मिल्क प्रोडक्ट्स लिखेंगे, मिल्क, योगर्ट, चीज़। फैट्स एंड स्वीट्स में वॉलनट्स, आलमंड्स, चॉकलेट्स। मीट एंड फिश में चिकन, फिश, मटन। एंड ब्रेड एंड सीरियल्स में ब्रेड, राइस, पास्ता। इट्स अप टू यू व्हाट यू आर गोइंग टू राइट इन दिस। सो क्लास, moving towards our last topic, that is personal hygiene। खुराक अच्छी लेने के साथ साथ हमारा अपनी सेहत का और सफाई का ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है, उसी से हमारी हेल्थ मेंटेन होती है। तो अभी तक हमने पढ़ा है कि हमारी फूड जो है वो कितनी इम्पॉर्टेंट है हमारी हेल्थ के लिए, बट विद द हेल्प ऑफ फूड, अलॉन्ग विद फूड देयर इज़ ऑल्सो पर्सनल हाइजीन which is important to maintain if you want to stay healthy। हाइजीन का मतलब होता है सेहत और सफाई। पर्सनल हाइजीन का मतलब होगा कि आपने अपने आप को साफ रखना है। इट मीन्स यू हैव टू कीप योर हैंड्स, योर आर्म्स, योर टीथ, नोज, आईज, ears, each and every body part you have to keep it clean। तो हर बॉडी पार्ट को पर्सनली क्लीन रखने के लिए क्या क्या करना चाहिए, कुछ स्टेप्स आपको दिए गए हैं, लेकिन पर्सनल हाइजीन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बालों को, सर को, आँखों, कान वगैरह, ये तमाम आपके जो ऑर्गन्स हैं इनको आप साफ़ रखेंगे तो ये होगी पर्सनल हाइजीन। तो हेल्थ के लिए जहाँ आपके पास आपकी फूड इम्पॉर्टेंट है, सिमिलरली योर पर्सनल हाइजीन प्लेज अ वेरी वाइटल रोल इन मेंटेनिंग योर हेल्थ। ओके क्लास, लुक एट योर बुक्स, पेज नंबर 29, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ हाइजीन। क्या है? बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ हाइजीन। बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ हाइजीन, यानी हाइजीन सफाई, प्रिंसिपल्स असूल, बेसिक बुनियादी। कुछ हमने बुनियादी असूल देखने हैं अपने कुछ ऑर्गन्स को साफ़ रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए। सो लुक एट योर बुक्स। सबसे पहला है वॉश योर हैंड्स। वॉश योर हैंड्स यूजिंग क्लीन वाटर एंड सोप बिफोर ईटिंग, आफ्टर विजिटिंग टॉयलेट एंड टचिंग अनक्लीन ऑब्जेक्ट्स सो डैट यू गेट रिड ऑफ जर्म्स। गेट रिड का मतलब है निजात हासिल करना। राइट डाउन ऑन योर बुक, निजात हासिल करना। जर्म्स आपको पता है क्या होते हैं? जरासीम।
तो वो कह रहे हैं कि कुछ भी खाने से पहले, खाने के बाद और आफ्टर यूजिंग टॉयलेट एंड ऑल्सो आप किसी भी चीज़ को हाथ लगा रहे हैं उसके बाद आपको अगर जरासीम से बचना है तो क्या करना है, बार बार अपने हाथ पानी और साबुन से साफ़ करने हैं। नेक्स्ट पॉइंट है टेक अ बाथ। टेक अ बाथ और शावर एवरी डे टू कीप ऑल पार्ट्स ऑफ योर बॉडी क्लीन। अपने जिस्म के हर हिस्से को साफ़ रखने के लिए आपने क्या करना है, रोज़ाना नहाना है। ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे, वंस इन द मॉर्निंग एंड देन बिफोर गोइंग टू बेड। ट्वाइस मतलब 2 मरतबा, ट्वाइस मीन्स 2 टाइम्स, 2 मरतबा। ये आपको भी पता है और आप ऐसे करते भी होंगे आई होप कि आपने 2 मरतबा अपने दांत ब्रश करने हैं, टीथ ब्रश करने हैं, एक सुबह उठ के और एक रात को सोने से पहले। नेक्स्ट है ब्रश योर हेयर। वॉश योर हेयर ऑफन, यानी अक्सर अपने बालों को धोएं। ब्रश हेयर यूजिंग अ क्लीन कॉम्ब, एक साफ़ कंघी से अपने बाल साफ़ करें। डू नॉट शेयर कॉम्ब विद अदर्स, अपनी कंघी को दूसरों के साथ आपने शेयर नहीं करना है, यानी कि आपकी अपनी होनी चाहिए। बाल भी आपने साफ़ करने हैं और साथ उसको ब्रश भी करना है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर हाइजीन। केयर ऑफ नोज़, ऑलवेज कीप योर नोज़ क्लीन, अपनी नाक को हमेशा साफ़ रखें। वाइप द नोज़ यूजिंग सॉफ्ट कॉटन क्लॉथ। डू नॉट पुट फिंगर्स और एनी ऑब्जेक्ट इन योर नोज़, नोज़ को आपने साफ़ कपड़े से साफ़ करना है। वाइप का यही मतलब होता है प्रॉपरली आपने उसको क्लीन करना है और अपनी नाक में आपने उंगलियां या कोई और चीज़ नहीं डालनी है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ केयर ऑफ़ योर ईयर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर किड्स स्पेशली। कान को साफ़ करने के लिए क्या होता है, कॉटन बड्स होते हैं। एक तो आपका ईयर ड्रम बहुत ज़्यादा नाजुक होता है, इसलिए कान में कुछ और नहीं डालना चाहिए और कानों को हमेशा साफ़ किससे करना चाहिए, कॉटन बड से। वो भी आपने आराम से साफ़ करना है, बहुत ज़ोर ज़ोर से नहीं मारना, बिकॉज योर ईयर ड्रम इज़ द सेंसिटिव पार्ट ऑफ योर ईयर। ऑलवेज़ कीप योर ईयर्स क्लीन, हमेशा अपने कानों को साफ़ रखें। रिमूव वैक्स फ्रॉम ईयर्स यूजिंग कॉटन बड्स, जब आप कानों को साफ़ करते हैं कॉटन बड्स से तो जो येलो सा मटेरियल निकलता है उसे वैक्स कहते हैं, और वैक्स जो है वो एक फ़ैट की ही टाइप है, अभी आपने पढ़े हैं ना। डू नॉट पुट एनीथिंग इन योर ईयर्स लाइक फिंगर्स, हेयर पिन्स एट्सेट्रा, कोई उंगली, कोई हेयर पिन, इस तरह की चीज़ें आपने नहीं डालनी है। एज आई टोल्ड यू दैट ईयर ड्रम्स, ईयर्स में जो ईयर ड्रम्स हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, तो कोई सख्त चीज़ बिल्कुल नहीं डालनी है। क्लीन योर ईयर्स जेंटली वाइल बाथिंग, नहाते हुए आपने आराम से अपने कानों को साफ़ करना है। केयर ऑफ़ योर आइज़, आँखों की देखभाल। क्लीन योर आइज़ जेंटली विद वाटर, नेवर रीड इन डिम लाइट। आपको पता है कि आँखें जो हैं वो आप पानी से तो साफ़ करेंगे लेकिन ऑफ कोर्स साबुन नहीं लगना चाहिए, और दूसरी बात यह है इसमें कि डिम लाइट में कभी ना पढ़ें। नेवर रीड इन डिम लाइट। डिम का मतलब लिखें बच्चों, मध्यम, हल्की या मध्यम रोशनी में आपने नहीं पढ़ना है। लाइट इतनी होनी चाहिए कि आपकी आंखों पे ज़्यादा जोर ना पड़े। केयर ऑफ फीट, कीप योर फीट क्लीन, अपने पाँव साफ़ रखें। एंड वॉश देम डेली, और उन्हें रोज़ साफ़ रखें। ऑलवेज़ वेयर शूज़ वाइल गोइंग आउट, और बाहर जाते हुए शूज़ पहन लें। केयर ऑफ नेल्स, ट्रिम नेल्स वीकली, नाखून जो है हर हफ्ते आपको काटने चाहिए। कीप नेल्स शॉर्ट एंड क्लीन, नाखून छोटे और साफ़ होने चाहिए। डू नॉट बाइट योर नेल्स, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अपने नाखूनों का आपने अपने दांतों से बाइट नहीं करना है। यू शुड ऑलवेज़ यूज़ नेल कटर फॉर दिस पर्पज़। नेल्स की सफाई बहुत ज़रूरी है। बेहतर है कि आप वीकली, हर वीक में फ्राइडे को अपने नाखून काट लिया करें। ज़ाहिर है ये बढ़ते रहते हैं लेकिन आपको हर वीक इन्हें काटना चाहिए। सो कीप अ डे फॉर दिस पर्पज़। नेक्स्ट है वेयर क्लीन क्लॉथ्स, साफ़ कपड़े पहने। ऑलवेज़ वेयर क्लीन, ड्राई, नीट, टाइडी एंड सीजनल ड्रेस, साफ़ सुथरे कपड़े पहने। और सीजनल ड्रेस का क्या मतलब है, सीजनल का मतलब होता है मौसमी। जैसे आपके सर्दियों के कपड़े अलग होते हैं, गर्मियों के अलग होते हैं, तो वो आपको यही कह रहे हैं कि आपने मौसम के हिसाब से कपड़े पहनने हैं। सो ड्रेस अप वेल, ड्रेस अप क्लीन। So these were the important or the basic principles for personal hygiene. So this is all about your chapter food and health, जिसमें आपने 6 फूड ग्रुप्स पढ़े हैं। उसके बाद आपने बैलेंस डाइट और अनबैलेंस डाइट पढ़ी है। फिर आपने फूड पिरामिड के बाद 2 एक्टिविटीज़ की हैं और लास्ट में आपने पर्सनल हाइजीन के बारे में पढ़ा है। ओके क्लास, इस चैप्टर के हवाले से आपको कोई भी क्वेश्चंस हो
सो आप स्कूल के नंबर पे कांटेक्ट कर लें, वी विल ट्राई टू हेल्प यू आउट. सो हैंस दिस चैप्टर इज़ कम्प्लीटेड. नाउ मूविंग टूवर्ड्स इट्स एक्सरसाइज. इस चैप्टर के तमाम वर्ड्स मीनिंग शॉर्ट क्वेश्चंस आपको मिल चुके हैं, बल्कि इसमें लॉन्ग कोई नहीं है, तकरीबन सारे शॉर्ट ही हैं, तो वो सब आपको मिल चुके हैं. अभी हमने सिर्फ ये फिलिंग द ब्लैंक्स और MCQs करने हैं ताकि आप इसको समझ के कर लें. वैसे ये भी आपको PDF फाइल में मिल चुके हैं. सो वी विल स्टार्ट विद द फिलिंग द ब्लैंक्स. We are going to do fill in the blanks. Number 1 is food gives us dash for various activities. एक्टिविटीज़ के लिए हमें क्या मिलता है? फूड से एनर्जी मिलती है, ऑफ कोर्स तवानाई मिलती है तमाम सरगर्मियों के लिए. नेक्स्ट वन इज़ देर आर डैश फूड ग्रुप. 6 होते हैं, आप कब से यही पढ़ रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, विटामिन्स एंड वाटर. कार्बोहाइड्रेट्स आर द बॉडीज़ मेन सोर्स ऑफ एनर्जी. मेन सोर्स एनर्जी का कार्बोहाइड्रेट है. आपने पढ़ लिया है कि फूड पिरामिड में भी देखा है कि सबसे ज़्यादा हमारी फूड में कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए. प्रोटीन्स हेल्प अस टू रिपेयर आवर बॉडी. या हमने प्रोटीन्स में पढ़ा था कि हमारे जैसे कहीं स्किन डैमेज हो जाती है तो जितनी ज़्यादा आपकी प्रोटीन का लेवल होगा बॉडी में, तो स्किन में जो इंजरी हुई है, चोट लगी है, वो खुद ब खुद हील हो जाएगी अगर आपकी बॉडी में प्रोटीन लेवल ज़्यादा है. वाटर डू नॉट प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी बट आर नेसेसरी फॉर बॉडी फंक्शंस. पानी से आपको एनर्जी नहीं मिल रही है लेकिन ये बॉडी फंक्शंस के लिए ज़रूरी है. वैसे इसमें आप विटामिन्स लिख लें तो ज़्यादा बेहतर है. एनर्जी तो आपको तीनों से नहीं मिल रही है लेकिन फंक्शंस के लिए ज़्यादा ज़रूरी जो है वो विटामिन्स होता है. अगर लिखा होता ना कि ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल्स तो हम वाटर लिख लेते. सो अगर आपको PDF फाइल में भी वाटर लिखा हो तो आप कन्वर्ट करके उसे विटामिन्स कर लें. नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए विटामिन्स ही होते हैं. फैट्स प्रोटेक्ट आवर स्किन फ्रॉम. ये हमने पढ़ा है कि जितना ज़्यादा फैट होगा उतना ही ज़्यादा वो आपको हार्श टेम्परेचर से प्रोटेक्ट करेगा. इट विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम टेम्परेचर चेंजेस. नेक्स्ट है फैट्स दैट कम फ्रॉम एनिमल आर कॉल्ड एनिमल फैट. जो आपको जानवरों से मिल रहा है वो क्या है? एनिमल फैट. स्मॉल लेटर बिकॉज इट इज़ इन बिटवीन द सेंटेंस, तो आप इसे स्मॉल ही रखेंगे. नेक्स्ट वन इज विटामिन्स आर सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन डैश अमाउंट्स. स्मॉल अमाउंट मैंने आपको बताया था, पहले 3 लार्ज अमाउंट में और अगले 3 स्मॉल अमाउंट में होंगे. डैश इज़ अ चार्ट दैट हेल्प्स इन चूजिंग आवर डेली फूड. फूड पिरामिड एक चार्ट है जो अभी हमने पढ़ा है. 6 फूड्स हैं, इसमें सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होनी चाहिए और सबसे कम क्या होना चाहिए? सबसे कम होना चाहिए फैट्स एंड कैंडीज. नेक्स्ट यू आर गोइंग टू स्टार्ट MCQs. सबसे पहले है विच मिनरल हेल्प्स इन बिल्डिंग ऑफ बोन्स एंड टीथ. मेरा ख्याल है ये सबको पता होगा कि दांतों और हड्डियों के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट मिनरल कौन सा होता है? कैल्शियम. वट कैरीज न्यूट्रिएंट्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड रेगुलेट्स द बॉडी टेम्परेचर. पानी, वाटर हमने पढ़ा है. ब्लड के ज़रिए तमाम चीज़ें हर बॉडी पार्ट में जाती हैं और ब्लड किससे बनता है? वाटर से. फूड्स रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स आर. अब ये देखिए, मीट, फिश तो प्रोटीन्स होती हैं. स्पिनच, जिंगर, टोमेटोज़ में मिनरल्स और विटामिन्स होते हैं. बटर, घी और ऑयल में फैट्स होते हैं. तो पोटैटो, wheat and sugar cane, these are the carbohydrate food. शुगर का वर्ड जहाँ पे भी आएगा वो कार्बोहाइड्रेट ही होगा. द डाइट विच कंटेन्स राइट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जिसमें तमाम राइट अमाउंट होती है उसे क्या कहते हैं हम? बैलेंस्ड डाइट. नेक्स्ट वन इज़ द न्यूट्रिएंट्स दैट आर नीडेड इन स्मॉल अमाउंट. सबसे कम अमाउंट में जो हमें चाहिए हैं वो हैं विटामिन्स एंड मिनरल्स. ये भी आप पढ़ चुके हैं कि ये हमें कम मिकदार में चाहिए. नेक्स्ट वन इज़ दे हेल्प आवर बॉडी टू ग्रो. इसमें मिनरल्स थे. मिनरल्स में अभी हमने पढ़ा है कि मिनरल्स हमारी ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट हैं.
विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ बॉडी बिल्डिंग फूड। अब बॉडी बिल्डिंग फूड होता है जो प्रोटीन फूड होगा, तो इसमें से प्रोटीन फूड क्या है? मीट। ओके क्लास, कोई भी प्रोटीन और होती तो वो ही ऑप्शन सही होता। विच ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम्स इफ़ ईटन मोर कैन मेक अस सिक। अगर हम ज़्यादा खाएंगे तो बीमार हो जाएंगे। जंक फूड यानी कि बर्गर एंड कोल्ड ड्रिंक्स, ज़्यादा नहीं खानी है, कभी कभी आप इसे ले सकते हैं। दीज मस्ट बी, जैसे आपने फूड पिरामिड में देखा है कि सबसे कम आपने यही चीज़ें लेनी है। आयरन एक क्या है? मिनरल है, ये भी हमने आयरन मिनरल में ही पढ़ा है। एंड लास्ट वन इज़ विच विटामिन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स। ओके, ये हमने अभी अनबैलेंस डाइट में पढ़ा है। विटामिन डी इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स। ओके क्लास, तो ये थे आपकी फिलिंग द ब्लैंक्स और MCQs। उसके अलावा वर्ड्स मीनिंग मिल चुके हैं आपको, शॉर्ट क्वेश्चंस मिल चुके हैं। स्टिल इफ़ यू डू हैव एनी क्वेश्चन लेट अस नो अबाउट दिस। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।